नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी हिंदी बहिर गद्य विभाग रे थिबा ममता विषयटीर अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। वीडियोटी भल लगे लाइक टे निश्चय करदेवे। प्रथम करी आम चैनल देखले सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबे नहीं। कम्युनिटी रे मोर न्यू ब्लॉग चैनल लो वीडियो अच्छी हेल्थी डाएट विषय रे निश्चय वीडियो देखिदेवे। आउ से डाएट को फॉलो कले मुहरे जो दाग चिन्ह एगुड़ा 100% रहिबो नाही। काहेकि ना मु निजे परीक्षा करी ए वीडियो अपलोड करिछि। निज शरीर रे किछि रोग बेमार थिले मध्य 100% कंट्रोल हो जिवो। निश्चय आपण परीक्षा करी मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आ वीडियोटी भल लागिले लाइक टी निश्चय करदेवे। सब्सक्राइब न करथिले निश्चय सब्सक्राइब करदेवे। वर्तमान अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। 1 नंबर देख कोन अछि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियो। क नंबर ममता कहानी का सारमर्म अपने शब्द में लिखिए। ममता कहानी रो सारमर्म निज भाषा रे लेख। यार उत्तर हेबो ममता मध्यम युग के रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण पत्नी चूड़ामणि की विधवा पुत्री है। पहले माता और कुछ दिनों के बाद पठानों से हुए संघर्ष में ममता के पिता का मौत हो गई। मगर मुगल बादशाह हुमायूं चौसा युद्ध में शेर शाह से हारकर एक रात ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया। ममता को हुमायूं का परिचय मालूम न होते हुए भी झोंपड़ी में आश्रय देती है एवं स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली जाती है। इसके साथ 47 सालों के बाद अकबर मुगल बादशाह बनते हैं। उस स्थान पर हुमायूं की स्मृति में एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है, पर मंदिर में ममता का नाम कहीं भी लिखा नहीं जाता। ख नंबर ममता कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। ममता कहानी रो मुख्य चरित्र किए? कहार चारित्रिक विशेषत्व कुह। यार उत्तर हेबो ममता कहानी का मुख्य चरित्र रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी ममता है। पिताजी पुत्री को स्वर्ण मुद्रा भेंट करते हैं, लेकिन निर्लोभता से यह भेंट ठुकरा देती है। चूड़ामणि के देहांत के बाद रोहतास दुर्ग को शेर शाह अधिकार कर लिया और ममता एक बौद्ध मठ के खंडहर में जा छिपती है। मुगल बादशाह हुमायूं एक रात ममता की झोंपड़ी में आश्रय के लिए भिक्षा मांगते और आश्रय पाते हैं, मगर ममता पास की टूटी दीवारों में चली जाती है। इससे ममता की कलंक मुक्त चारित्रिक साबित हुआ। वह कहती है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। ग नंबर इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ए कहानी रू आपन को कौन प्रेरणा मिलुची? यार उत्तर है ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की स्नेह ममता विधवा बेटी ममता पर निदक झलक है। ममता विधवा हिंदू नारी चारित्रिक अक्षुण्ण रख सकती, अपने अपने जीवन को मानव सेवा में उत्सर्गीकृत कर दिया। उसके सालों हमें जीवन में संघर्ष करते हुए जीना चाहिए। हमें अपने धर्म और कर्तव्य का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विपन्न समय में आए हुए शरणागति की रक्षा करती चाहिए। घ नंबर इस कहानी में लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ए कहानी रे लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कर। यार उत्तर है इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने हिंदू ब्राह्मण विधवा ममता के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दर्शाया गया। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को चर्चा करने के साथ विधवा चरित्र एक
कलंक मुक्त, परोपकारी, निर्लोभ, निर्भीक, अतिथि सेवा और कामना वासना गुण को त्याग करने का आदि विशेष गुण का निच्छक प्रतिच्छवि स्पष्ट रूप से चित्रित हो सका है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य रे दियो। क नंबर, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता किससे देख रही थी? रोहतास दुर्गर प्रकोष्ठ रे युवती ममता बसी रही कौन देखुथिला? यार उत्तर अब रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ख नंबर, ममता का यौवन किसके समान उमंड रहा था? ममतार यौवन कहा सहित आवेगता सृष्टि करुथिला? यार उत्तर है ममता का यौवन स्वर्ण के समान उमंड रहा था। ग नंबर, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? संसार रे सबुठारु तुच्छ निराश्रय प्राणी किए? यार उत्तर, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है। घ नंबर, चूड़ामणि क्यों व्यथित हो गए? चूड़ामणि कहीं व्यस्त हो गए? स्वर्ण के प्रभाव में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध होने के साथ पिता का आना नहीं जान सकी, इसलिए चूड़ामणि व्यथित हो गए। व नंबर, ममता ने पिता का उपहार क्यों स्वीकार नहीं किया? ममता कहीं पिता को उपहार स्वीकार कला नहीं? ममता ने पिता का उपहार इसलिए स्वीकार नहीं किया कि म्लेच्छों का उत्कोच स्वीकार करना ठीक नहीं है। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? च नंबर, चूड़ामणि का हृदय क्यों धक धक करने लगा? चूड़ामणिर हृदय कहीं धक धक कला? यार उत्तर है जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था तब चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। 6 नंबर, ब्राह्मण मंत्री कैसे मारा गया? ब्राह्मण मंत्री को किबरे मारी दिया गला? इसका उत्तर है चूड़ामणि ने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण निकट की डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवार खींची, ब्राह्मण मंत्री मारा गया। जो नंबर, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर कहाँ था? मौर्य एवं गुप्त सम्राट मानकर कीर्तिर भग्नस्तूप केउठारे थिला? काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। झ नंबर, भारतीय शिल्पों की विभूति कहाँ बिखरी हुई थी? भारतीय शिल्पर चमत्कारिता केउठी झटक थिला? भारतीय शिल्पों की विभूति भोग्र चूड़ा, तृणा गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई थी। निय नंबर, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ऐसा ममता ने क्यों कहा? सबु विधर्मी दयार पात्र नुहंती एपरि ममता कहीं कहला? जब ममता सोचा कि मेरे पिता का बोध करने वाले आतताई ये घायल व्यक्ति है जो मुझसे आश्रय मांगते हैं, तो ममता ने कहा सब विधर्मी दया का पात्र नहीं होते। ट नंबर, स्त्री क्या विचार कर रही थी? स्त्री कौन विचार करुथिला? स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मगर दया तो नहीं कर्तव्य करना है। ठ नंबर, ममता ने मन में क्या कहा? ममता मन को कौन कहला?
यार उत्तर है वो ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, वही झोंपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। 2 नंबर, किसके प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा, कहार आलोकरे मोगल ममतार मुख देखी पारिला। चंद्रमा के प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा। 2 नंबर, ममता ने मुगल से क्या कहा, ममता मुगल को कौन कहला, ममता ने मुगल से कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। मुद्रण नंबर, प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने क्या देखा, सकाळु भग्न कुड़ियार फांकरे ममता कौन देखिला। यार उत्तर है प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने सैकड़ों अश्वरोहियों को देखा। 2 नंबर, किस युद्ध को बहुत दिन बीत गए, क्यों युद्ध बहुत दिन हो गलानी। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। 6 नंबर, हुमायूं ने एक दिन कहाँ विश्राम किया था, हुमायूं दिने क्योंठी विश्राम करथिले, हुमायूं ने एक दिन ममता की झोंपड़ी में विश्राम किया था। 2 नंबर, हुमायूं कौन था, उसका युद्ध किसके और कहाँ हुआ, हुमायूं किए थिले, तांकर युद्ध कहा सहित और क्योंठी होइथिला। हुमायूं मुगल बादशाह थे, उसका युद्ध शेर शाह से चौसा में हुआ। 2 नंबर, हुमायूं ने मिर्जा से क्या करने के लिए कहा, हुमायूं मिर्जा को कौन करने को कहले, हुमायूं ने मिर्जा से यह करने के लिए कहा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, इसलिए कि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। 9 नंबर, ममता ने अश्वारोही से क्या कहा, ममता अश्वारोही को कौन कहला, ममता ने अश्वारोही से कहा, मैं नहीं जानती वह शहशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था, फिर भी वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था, मगर मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदबाने के डर से भयभीत रही थी। आज पाई एतिकी, नेक्स्ट पीरियड 3 नंबर ठारू आरंभ करिवा। धन्यवाद।